पृथ्वी से बहुत दूर एक ग्रह है जहां हर जगह अंधेरा है, लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो बहुत बड़ी और खूबसूरत इमारतें दिखाई देती हैं। और उन इमारतों में से सबसे बड़ी इमारत में एक बहुत बड़ा सिंहासन है, और उस सिंहासन पर एक बहुत ही भूरा आदमी बैठा हुआ था, जिसके बाल इतने लंबे थे कि उसके बालों ने उसके पूरे चेहरे को ढक रखा था। उस आदमी ने गंभीर स्वर में कहा, हम हजारों वर्षों से छिपकर रह रहे हैं, भले ही हम मनुष्यों से कहीं अधिक शक्तिशाली हैं, लेकिन अब समय आ गया है कि इंसानों को सबक सिखाया जाए। तुम चारों को खुद को साबित करने का मौका दिया जा रहा है। अभी धरती पर जाओ और हमारे लिए एक सेना तैयार करो ताकि हम इंसानों का विनाश कर सकें। यह कहते हुए उसने अपने सामने घुटनों के बल बैठे चारों युवकों की ओर देखा, और जैसे ही उसने उनकी ओर देखा, चारों ने सिर झुका लिया और कहा, हम आपको निराश नहीं करेंगे। ये कहते हुए वे चारों वहां से चले गए। इन सब से अनजान धरती पर किसी भी अन्य दिन की तरह सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक एक सुनसान सड़क पर बहुत तेज रोशनी चमकती है और कुछ ही सेकंड में सब कुछ सामान्य हो जाता है। लेकिन जब रोशनी वहां से दूर जाती है तो वहां एक लड़का पूरी तरह नग्न अवस्था में दिखाई देता है। वह लड़का बेहोश पड़ा हुआ था। कुछ ही पलों में वहां बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं। जब वे उस लड़के को इस हालत में पाते हैं तो उसे कपड़े पहनाते हैं और अस्पताल भेज देते हैं। डॉक्टर जल्दी से लड़के को ऑपरेशन थिएटर में ले जाते हैं क्योंकि उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ चुका था। ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर उसे झटका देते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता। लड़के को देखकर डॉक्टर चौंक गए क्योंकि लड़के की धड़कन सामान्य लोगों से बहुत अलग थी। डॉक्टर लड़के को जगाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ नहीं हो रहा था। उनकी सारी कोशिशें बेकार जा रही थीं। काफी देर तक कोशिश करने के बाद आखिरकार डॉक्टरों को हार माननी पड़ती है। इन सब के बाद उस लड़के को अकेला छोड़ दिया जाता है और लगभग 2 महीनों तक वो लड़का बेहोश रहता है। और एक दिन अचानक उसका आंख खुल जाता है और वो हर बार आकर उठ जाता है और अपने आप को एक रूम में पाता है। वो इन सब से अनजान था, इसलिए वो बहुत डर जाता है और चीखने चिल्लाने लगता है। कुछ देर बाद उसका चीख सुनकर वहां हॉस्पिटल के कुछ स्टाफ आ जाता है और उसे रोकने लगता है। लेकिन जब उसने उन स्टाफ को देखता है तो उसे मान को लुभाने वाले एक खुशबू महसूस होता है और वो उन स्टाफ की तरह खींचा चला जाता है। और फिर इन सब से दूर एक और पोर्टल खुलता है और उसमें से एक और लड़का निकलता है, और उससे भी दूर एक और पोर्टल खुलता है और उसमें से एक लड़का भी निकलता है। और कहीं और बिल्कुल उसी तरह एक और पोर्टल खुलता है और उसमें से एक खूबसूरत लड़की निकलती है, ठीक वैसे ही जैसे पहला लड़का निकला था।